साथियों, जय भीम। मैं अभी शक्ति जिला के करही गांव में हूं और मेरे साथ जो बहन खड़ी है वो राम नारायण बघेल जी की पत्नी है। शायद आप राम नारायण बघेल जी को नहीं जानते हैं तो मैं बतला दूं कि यह मजदूर है और जो काम करने के लिए केरल जो शिक्षित राज्य की श्रेणी में, साक्षर राज्य की श्रेणी में सबसे आगे है देश भर में, वहां काम करने गया था और वहां के आरएसएस कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें पकड़कर बांग्लादेशी बताते हुए बहुत बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दिए। चूंकि भाषा की समस्या रही, राम नारायण बघेल छत्तीसगढ़ी या हिंदी समझ पाते, लेकिन वहाँ मलयालम की जो भाषा है उसको समझ नहीं पाए और वहाँ आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनके आक्रोश के शिकार हो गए। अभी भारत की राजनीति में बांग्लादेश के दलित की हत्या पर हिंदू बताते हुए हर जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू संगठन के लोग हर जगह हाय तौबा मचा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन वही हिंदू संगठनों को भारत देश के भीतर केरल राज्य में छत्तीसगढ़ के दलित मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उस पर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। छत्तीसगढ़ में मृतक के लाश को लाने के उपरांत छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर की ओर से अब तक मृतक के परिजन को किसी भी प्रकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गई है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र आरक्षित अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित लोकसभा जांजगीर है, जहां से सांसद महोदया कमलेश जांगड़े जी हैं। वे भी पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार से कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवाई है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति विकास विभाग के जो मंत्री हैं गुरु खुशवंत कुमार जी हैं और शक्ति जिला के वही प्रभारी भी हैं। उनके ओर से भी अभी तक मृतक परिवार को किसी भी प्रकार से कोई सहायता राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है, न ही मृतक के परिजनों से मुलाकात करके संवेदना प्रकट किए हैं। चाहे वो लोकसभा सांसद महोदया कमलेश जांगड़े जी हो, चाहे वो अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री खुशवंत कुमार जी हों, इनके पास हिंदू संगठनों की रैलियों में, मोहन भागवत के आगमन में जो कार्यक्रम लगातार किया गया है उसमें उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन जघन्य अपराध के शिकार हुए राम नारायण बघेल जी के परिजन से मुलाकात करने के लिए इनके पास समय नहीं है। साथियों, राम नारायण बघेल सतनामी जाति से संबंध रखते हैं और इनके जाति में हर ब्लॉक में आपको एक संगठन मिलेगा। यह संगठन के लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए, चेहरा चमका के अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए समाज के नाम का उपयोग करते हैं।
समाज के महापुरुषों के नाम को उपयोग करते हैं, लेकिन जब भी समाज के लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न की जब घटनाएं घटती है, ये लोग कभी नजर नहीं आते हैं, कभी दिखाई नहीं देते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है तो यह लोग यही आरोप लगाते हैं कि हम तक जो भी समाज के नाम पर संगठन बनाते हैं उनसे निवेदन है कि जो भी पीड़ित होता है कम से कम जाएं, उनके घर में मुलाकात करें, संवेदना प्रकट करें। ये बेहद जरूरी है। जिस तरह से जघन्य अपराध के शिकार हुए राम नारायण बघेल के परिजन को ना समाज ने पूछा, ना जिला प्रशासन ने पूछा, ना राज्य सरकार ने पूछा, अब तक किसी भी प्रकार से कोई सहायता राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ये बेहद चिंताजनक है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन करता हूं कि वे मृतक के परिजनों को, जो मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं राम नारायण बघेल जी के परिजनों को, तत्काल सहायता राशि उपलब्ध करवाएं। और जो 5 लाख रुपया राज्य सरकार की ओर से घोषणा की गई है, मुझे लगता है कि मॉब लिंचिंग की घटना में वह राशि पर्याप्त नहीं है। उस राशि को बढ़ाई जाए। और चूंकि मॉब लिंचिंग की जो घटना है वे बेहद विभत्स है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम 1 करोड़ की राशि तय की जाए। और वे चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का व्यक्ति हो, सबके लिए एक समान राशि सुनिश्चित हो। तो इसकी शुरुआत राम नारायण बघेल जी के परिजनों से की जानी चाहिए। और मैं अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री खुशवंत साहब जी से भी निवेदन करता हूं कि वे अपने क्षेत्र जो उनको प्रभार मिला है शक्ति, वहां के सतनामी समाज में जन्म लिए राम नारायण बघेल जी के परिजनों से आके मुलाकात करें। उनके पास बेहद समय है। चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री को विमान से लाने के लिए सतना जा सकते हैं, चाहे वो मोहन भागवत के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से राम नारायण बघेल जी के परिजनों से भी मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से जाति प्रमाण पत्र बनवा कर वे विधायक बने हैं और विधायक से वो आज मंत्री का सुख भोग रहे हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी सबसे अधिक होती है। और वे अनुसूचित जाति विकास विभाग की ओर से राम नारायण बघेल के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था करें, ताकि उनकी जो भविष्य है वो संवर सके। जय सतनाम, जय भीम।